पहले तो मुझे समझ नहीं आता, पहले बोलता था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर दो जगह उसने कंटेस्ट किया, तो दूसरे ही दिन स्टेटमेंट चेंज अपना किया। इवन कि 370 पर इसने यहाँ पर वोट लिया। लोगों को मैंने बोला ना, इसने इमोशनली कार्ड एक जो खेला यहाँ हाईएस्ट मार्जिन से इन्होंने सीटें यहाँ पर ली है। इनको लोगों का अब सोचना है, लोग खुद इनसे सवाल करेंगे, खुद इनको जवाब उनको देना है। हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को जवाब भी मिलने लगे आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिए आगे आगे होता है लोगों के वो वादे पूरा करना, ये यहाँ की जनता ने फैसला किया, उन्होंने इनको वोट दिया है। तो अब जनाबेली यहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं ये अपने वादे का पूरा। क्योंकि छानपुरा जब मैं डोर टू डोर कैंपेन चला रहा था, वहाँ खुद आपने कवरेज की, वहाँ खुद आपने वो गड्ढे देखे, जनाबेली सड़कों का हाल आपने देखा। और उस मसले में मैंने हाई कमांड से बात की थी। छानपुरा में सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है मैकडम की और ड्रेनेज की। आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो गया, आज छानपुरा में मैकडम हर किसी गली में मैकडम का काम चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने टाइम निकाला यहाँ आने के लिए। तो आपने मुझे ये बताया क्या रोल इनका अदा रहेगा। देखिए मैंने खुद भी कंटेस्ट छानपुरा से इलेक्शन किया। मैं बोलता हूँ मुबारकबाद है इनको मैंडेट दिया यहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने। तो जो मुझे लग रहा है जो इनको मैंडेट मिला है, जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, जो लोगों को इन्होंने वो इमोशनली वोट हासिल किए 370 पर, तो अब इनको ये डिमांडें पूरी करनी चाहिए। लोगों के मसलात इनको हल करने चाहिए। अब ये 300 यूनिट बिजली फ्री इनको करने चाहिए, गैस सिलेंडर फ्री देने चाहिए, और जो इन्होंने वादे किए हैं वो लोगों के साथ पूरे करें। ये अच्छी बात है, जमहूरियत है, इनको मैंडेट मिला है। तो जिनको मैंडेट मिलता है तो ये तो जाहिर सी बात है जीत इनकी हो गई है। तो मगर एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर इन्होंने किसी बुनियाद पर वोट यहाँ पर लिया लोगों से, जो ये 70 साल से करते आए हैं, अब लोगों के जो मसले हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, वो मसले हल करे, बिजली करे फ्री करे, 300 यूनिट इन्होंने बोला है बिजली हम फ्री करें, गैस सिलेंडर हम दे देंगे, यहाँ जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हम करेंगे जनाबेली। तो लोगों के साथ जो वादे किए, अब लोगों के तो हम शिकवे गिले नहीं कर सकते। लोगों ने बेचारों ने अपना वोट तो दिया इनको, अब इनकी जिम्मेदारी है उनके जनाबेली जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करने के। ख़ास तौर पे उमर अबला को ये जनाबेली लोगों के जो जज्बात है वो समझने चाहिए, इनके मसले। अब इंशाल्लाह चले ये ओहद भी वो उठाएंगे, चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। बहरहाल उसने तो अब 2 जगह जीता है, तो उस पर भी मैं मुबारकबाद उनको देना चाहता हूँ। अब अगर लोगों ने उनको मैंडेट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ उनको भी खुद ये नहीं पता था इतनी सीटें उनकी आएगी, उनकी सीटें आई है। अब लोगों के मसले हैं वो हल करें, अच्छी बात है। हम अपोजिशन में रहेंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास भी 29 सीटें हैं जम्मू से, और इंशाल्लाह 5 और भी हमारी है नॉमिनेशन पर हमारी होती है जनाबेली। 34 सीटें हमारी भी है इंशाल्लाह। अपोजिशन भी सॉलिड है, और ये भी अपना रोल अदा करे। लोगों के वादे है, जो लोगों के साथ वादे किए वो ये पूरा करे। फिलहाल साहब, अगर देखा जाए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान या उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इन्होंने 370 को लेकर वोट अपना हासिल किया है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से या भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो है वाज़ह तौर पर ये है कि 370 के हवाले से कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि लोगों के साथ ये खिलवाड़? इसने तो दूसरे दिन ही यू टर्न की, इसने तो ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। इसने तो खुद बोला 370 का जो मसला है वो जनाबेली जो सेंटर में गवर्नमेंट है, मैं ये इशू ही नहीं उठाऊँ। तो मुझे लग रहा है दूसरे दिन इसने यू टर्न ली, और मुझे लग रहा है लोग इस वक्त सोच रहे हैं हमने क्या डिसीजन लिया है। अब इनको लोगों को जवाब देना है, अब लोग मांगेंगे इनसे जवाब। तो हम भी देखेंगे कहाँ तक ये जनाबेली जो इसमें लोगों के साथ वादे किए थे कब तक ये पूरे करेगा। कोई मसला नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हम अपोजिशन में रहेंगे, कोई मसला ही नहीं है। फिलहाल साहब, असम्बली इंतखाबात के बाद लग रहा है कि खासकर कश्मीर के अंदर हवा कुछ चेंज हुई है। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस जमात है, इनकी जो अलायंस है ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी? देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, मुझे लग रहा है 8 तारीख को तो रिज़ल्ट निकला, तो मुझे लग रहा है अगर आपस में इनको अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद मुझे 10 तारीख को ये हलफ मत उठाते। तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस इनको
बोल रही है कुछ डिप्टी सीएम पद हमें दीजिए, तो मुझे नहीं लग रहा है इनकी जो ये कोalition है ये टिकने वाली है ज़्यादा टाइम। तो देखिए कांग्रेस के पास उतना भी मार्जिन नहीं है, उनके पास बहुत मार्जिन कम है, 6 सीटें हैं उनके पास, उनको बहुत मार्जिन कम है। इनको तो मार्जिन तो हाईएस्ट, इनका मार्जिन तो हाईएस्ट है। तो आप देखेंगे ये इनको आपस में सीट शेयरिंग पर जो बातें होंगी, किसको कौन सा पोर्टफोलियो देंगे, तो ये इनको सोचना है, हमें तो उसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से क्या मैसेज रहेगी लोग? बस इंशाल्लाह हमारे लोगों ने जो मैंडेट इनको दिया है, लोगों का हक बनता है इनको, जो इन्होंने वादे किए हैं, अब लोगों का हक बनता है इनको फेस। आपने भी इलेक्शन लड़ा है असेंबली जी के हवाले से अगर हम बात करें, तो अब ये है कि आपके जो इश्यूज़ है कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, आपको तो जो नया एमएलए बना तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा, तो क्या रोल रहेगा? नहीं देखिए, पॉलिटिशियन में मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छानपुरा है, अगर मुझे किसी के पास भी जाना पड़ेगा दिन को 10 बार मैं जाऊंगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। वहाँ जनाब अली एनसी ने, मुश्ताक साहब ने जीता, उसको भी मैंने मुबारकबाद दी, होता रहता है, हार जीत होती रहती है, हार कर ही कुछ इंसान सीखता है। मैंने अगर मेरी हार हो गई, मुझे भी लग रहा है मेरे में कोई कमी थी, वो मैं पूरी करूं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं काम करूं। मैं छानपुरा के लोगों से ये कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह सेंटर में हमारी सरकार है, जिसको मेरे पास आना होगा, मेरे दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं, कोई बात नहीं, हार हमारी हुई कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जनाब अली और भी पड़ाव है, और भी आगे बहुत मौके हैं, और भी इलेक्शन हमें लड़ने हैं। इन चीज़ों से इंसान सीखता भी है, सही बात है आपकी, सही बात है। आपको देखिए, आप मेरी मिसाल छोड़िए जनाब अली, तो मेरी कैंपेनिंग में बहुत टाइम कम मिला था। आप अल्ताफ़ बुखारी की बात कीजिए, जो डोर टू डोर जनाब अली 2 महीने पहले कैंपेन उसने वहाँ पर स्टार्ट किया, तो उसको जनाब अली लोगों ने वहाँ पर पसंद नहीं किया। यह लोगों का फैसला है, हमारे सर आंखों पर है। अगर मुझे वोट वहाँ कम पड़ा, मुझे भी देखना है, मैंने मत कोई कोताही मुझे से भी मत हो गई है, वो कोताही मैं दूर करूँगा। और मैं ख़ास तौर के छानपुरा लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे दरवाजे इससे पहले भी उनके लिए खुले थे, आज भी खुले हैं। कोई काम होगा, मेरे लायक होगा, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे घर आए, मेरे ऑफिस में आए, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। फिलहाल साहब, पब्लिक इश्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि 10 साल के बाद, अब देखिए, इससे पहले इलेक्शन से पहले ही मैंने चीफ इंजीनियर से बात की थी, ख़ासतौर के छानपुरा की मैं बात करूँ तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, मैं डोर टू डोर कैंपेन चला रहा था, वहाँ खुद आपने कवरेज की, वहाँ खुद आपने वो गड्ढे देखे, जनाब अली सड़कों का हाल आपने देखा। और उस मसले में मैंने हाई कमांड से बात की थी, छानपुरा में सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है मैकडम की और ड्रेनेज की। आप देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो गया, आज छानपुरा में मैकडम सारे, हर किसी गली में मैकडम का काम चल रहा है। ये अभी इंशाल्लाह मैंने उनसे वादा किया था, और देखिए आज चल रहा है काम। आप खुद जा सकते हो उधर, आप देखिए जहाँ पर मेरा ऑफिस है वहाँ पर भी सारा मैकडम हो गया, और गलियों में भी वहाँ मैकडम इस वक्त पड़ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी प्रपोजल में रखा था, और मैंने वहाँ के लोगों को बोला था कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह इस सड़क का काम आपको लगेगा। और आप जाइए छानपुरा कीजिए, यहाँ नटीपोरा जाइए, स्टेडियम कॉलोनी जाए, छपरा पर छानपुरा जहाँ मेरा ऑफिस था, वहाँ मैकडम इस वक्त काम चल रहा है। ये इंशाल्लाह नेगलेक्ट किया गया था 100%। ये तो आपको तो ये खुद पता है, जी सगामी साहब भी आए थे, अल्ताफ़ बुखारी साहब भी वहाँ से जीत कर आए थे, आपने खुद वहाँ देखा, रोडों का हाल देखा। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा था, आज देखिए काम कैसा चल रहा है। तो भी इंशाल्लाह मैं फिर भी लोगों से कह रहा हूँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास आए, रोज़ मेरे ऑफिस आते हैं वहाँ छानपुरा के लोग, मैं उनके मसले ऑन स्पॉट फ़ोन पर ही हल करता हूँ। तो वैसी बात नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ मैं बोलूँगा, मुझे अपनी छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर दिन को 10 बार भी एलजी से मिलना पड़ेगा, मैं मिलूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनाब साहब, सियासी तौर पर अगर हम देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जमात का ये मानना है कि हम ज़रूर असेंबली के अंदर 370 के हवाले से बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें, राम माधव साहब ने ये बयान दिया है कि असेंबली को सिर्फ आवाम के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, इन्होंने जो लोगों को यहाँ पर, मैंने बोला ना, इनका जो 35-70 साल से चलते आए हैं, वही फिर से इन्होंने दोहराया इस इलेक्शन में। अब इनको लोगों को फेस करना है, क्योंकि आप देख रहे हो जब से यू टर्न उमर अब्दुल्ला ने की है, 370 के बारे में मैं बात नहीं कर सकता, हम नहीं इनसे ले सकते। आप देखिए, लोग भी इसमें परेशान हैं, और इनके जो जनाब अली, इनके जो MP है, देखिए ये आगा रोला, उसने भी इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया जनाब अली।
दूसरे MP है यहाँ पर, यहाँ कंगन के जनाब अली मियां अल्ताफ़ साहब, उसने भी बोला इनको लोगों को अब जवाब देना है, हमारी तो ज़रूरत नहीं है, हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इन्होंने 370 पर वोट लिया है, इनको अब लोगों को जवाब देना, लोग इनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि एक सुनामी है जब लोग, आज लोगों ने अपना पावर दिखाया, इनको 42 सीटें इनकी है, दिखाया लोगों ने, चलो इनको लोगों ने वोट डाले, अब इनको लोग ही हिसाब लेंगे, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है इनको, वही इनको बोलेंगे जनाब अली, आइए आप लोगों ने जो वादे हमसे किए हैं वो पूरा कीजिए, क्योंकि आवाम का एक जनाब अली, जो आवाम की एक सुनामी आएगी, अब वो इनसे सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है, उन्होंने वोट डाला, कोई बात नहीं, उठाए हलफ शलफ उठाए, ये तो लोगों से फेस करना है, वो CM साहब को फेस करना है, इसकी जमात को, लोगों के ख़ास तौर के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MLA हैं उनको लोगों के साथ फेस करना है। अलबत्ता मैं छानपुरा से हूँ, मैं छानपुरा के लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा, जब भी उनका कोई मसला हो, कोई काम हो, वो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं।